क्या वाकई ईरान और अमेरिका के बीच में जंग टल गई है या अभी भी पिक्चर बाकी है? सबसे बड़ा सवाल ये। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या खामेनेई को मादुरो समझना यह अमेरिका की बहुत बड़ी भूल थी, और अमेरिका जिसके सहारे यानी ईरान से निकाले गए रजा पहलवी के सहारे जिस तरीके से पतंगे उड़ाने की कोशिश कर रहा था, क्या वो सारी चीजें बैकफायर कर गई और उसकी वजह से अब ईरान के सामने अमेरिका को पीछे हटना पड़ा? शाह रजा पहलवी वो क्या कह रहे हैं, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी है कि आजाद ईरान कैसा होगा, यानी अगर ईरान से खामेनेई को बाहर कर दिया जाए या खामेनेई का शासन खत्म हो जाए तो किस तरह का ईरान वो बनाएंगे। और मुझे लगता है कि उनके इस रोड मैप में या उनका जो सपना वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इसी में बहुत बड़ा झोल है। इस पर बात करेंगे। और कैसे किस तरीके से तेहरान और दूसरी तरफ काराकस यानी जहां से मादुरो को उठाया गया, इसके बीच में कैलकुलेट करने में डोनाल्ड ट्रंप चूक गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी सभी अखबारों में, टेलीविजन पर, सब जगह पर चर्चा है कि अब ये जंग टल गई है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। हालांकि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे कहने से या किसी और के कहने से ईरान अपनी तैयारी बंद भी नहीं करेगा, क्योंकि ईरान जानता है, समझता है, ईरान बार बार लड़ता रहा है अमेरिका के साथ में, और ईरान भली भांति इस बात को समझता है कि अमेरिका कैसे पलटवार करता है। और अभी जून में, पिछले साल जून के अंदर जब परमाणु हथियारों पर जब हमला किया गया, वहां परमाणु ठिकानों पर जब हमला किया गया, तब भी इसी तरह से अमेरिका पीछे हट गया था। और उसके 2 दिन के बाद में अचानक से सरप्राइज देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से हमला किया। तो ऐसे में यह कहा जाना कि डोनाल्ड ट्रंप वो पूरी तरह से पीछे हट गए हैं या ये जंग खत्म हो गई है, यह बड़ी बचकानी सी बात होगी। लेकिन जंग फिलहाल कैसे, किस तरीके से, किसके पलड़े में झुकती हुई दिखाई दे रही थी या कौन भारी पड़ रहा था, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इसको आप समझ गए या इस बात को हम डिकोड कर लेंगे तो फिर अपने आप में एक तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी कि अमेरिका इस वक्त में क्या करने वाला है और कब करने वाला है या नहीं करने वाला है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मादुरो और खामेनेई के बीच में कोई कंपैरिजन, कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। मादुरो एक तरीके से आप ये कहिए कि वेनेजुएला की राजधानी काराकस जहां से उनको उठाया गया, वो बहुत नजदीक है अमेरिका के, करीब 1500 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन दूसरी तरफ तेहरान, जहां पर एक आप कहिए कि अभेद किले के अंदर बंकर में, एक सुरक्षित बंकर में जहां पर खामेनेई रहते हैं, वहां तक पहुंचना अमेरिका की सेना के लिए, अमेरिका के कमांडो के लिए लगभग नामुमकिन है। और ऐसे में खामेनेई को वहां से उठा करके लाना मादुरो की तरीके से, ये अमेरिका के बलबूते से बाहर की बात हो गई। और ये चीज इतने दिनों में कम से कम ट्रंप को जरूर समझ में आ रही होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं इस खबर में आपको बहुत डिटेल में नहीं बताने वाला हूं कि किस तरीके से ईरान की आर्मी और वेनेजुएला की आर्मी, उसके उन दोनों के अंदर जो है कितना अंतर है। लगभग आप ये कहिए कि कई गुना का जो है वो अंतर है। 11 लाख से ज्यादा जो है वो इस वक्त में कहा जाता है कि ईरान के पास में लड़ाकू फोर्स है, IRGC जिसे कहा जाता है। और 3-4 लेयर है उसकी। पहली लेयर है जिसमें IRGC की पहली लेयर में जिसमें करीब 2 लाख लड़ाकू फोर्स हैं। दूसरी लेयर है जिसमें 10,000 के करीब लड़ाकू फोर्सेस, स्पेशल कमांडो हैं जो बिल्कुल इर्द गिर्द रहते हैं। और इसके बाद में तीसरी बड़ी लेयर है, वो है बैलिस्टिक मिसाइल्स की लेयर। बैलिस्टिक मिसाइल्स की लेयर है जिसमें शाह 1, शाह 2, शाह 3 और गदर 1, फतेह, खुर्रम, सजिल, ये छोटी और मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। और इसके जरिए अमेरिका के आप कहिए कि जो हेलीकॉप्टर्स वहां पर उतरने होते या उतर सकते थे, उनको हवा में ही कागज की तरह से ईरान उड़ा सकता था। दूसरी बात यह है कि खामेनेई जहां जिस जगह पर रहते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि वो एंटी एयरक्राफ्ट जगह है, यानी वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर उतारना वो संभव ही नहीं है, वहां पर आप उतार ही नहीं सकते हैं। और खामेनेई के बारे में कहा जाता है कि खामेनेई जब जब ऐसी कोई स्थिति आती है तब वो ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर न्यूक्लियर बम का भी असर नहीं होता।
यानी वो ऐसे बंकर में चले जाते हैं जिस बंकर पर अगर आप न्यूक्लियर अगर हमला करें तो भी उसका कोई असर नहीं होगा, यानी अपने आप को पूरी तरह से गायब कर लेते हैं। खामेनेई सामने नहीं आते तो लोकेशन ही पता नहीं चल पाती। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब खामेनेई के बारे में आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे किस तरीके से जो है वो हमला करेंगे। और दूसरी बात यह है कि वहां की आर्मी से टक्कर लेकर के, ईरान की आर्मी से टक्कर लेकर के अमेरिका अपने आप को उस जंग में लंबे समय के लिए उलझाए रखना नहीं चाहता है। अमेरिका दरअसल जाकर के, उठा करके और फिर उसके बाद में प्रेशर, उसके बाद में एक एक करके घुटने टिकवाना, यह अमेरिका की रणनीति हाल फिलहाल के दौर में दिखाई देती है। लंबी लड़ाई, लंबी जंग, उसके अंदर मत उलझो। अगर कहीं पर अपने आप को पीछे लेना पड़े तो पीछे ले लो, लेकिन लंबी लड़ाई के लिए अमेरिका तैयार नहीं है। जबकि दूसरी तरफ ईरान, ईरान की फौज, ईरान के लड़ाकू और ईरान के पास में जो मिसाइलों का जखीरा है वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। तो यहां जो है वो ईरान भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका इसलिए भी पीछे हट गया क्योंकि अमेरिका ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का कल मैंने आपको बयान दिखाया, वो कह रहे हैं कि वहां पर मोसाद के जो कथित तौर पर एजेंट थे जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी फांसी टाल दी गई है, इसलिए अब हम थोड़ा नरमी बरत रहे हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया कि अभी फिलहाल हमले की कोई योजना नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो बात कहें वो बात करेंगे, ये बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के एक रक्षा मंत्री, नौसेना के प्रमुख का बयान आया है सामने। ईरान के नौसेना प्रमुख का बयान आप सुनिए। इनका नाम है शाहराम ईरानी, ये नौसेना के चीफ हैं और ये कह रहे हैं कि ट्रंप ईरानी कौम को समझ नहीं पाए। आज महान इस्लामी ईरान में जो चल रहा है वह जनता की लहर और समुद्र जैसी ताकत है। वह समुद्र और समुद्री धाराओं का मतलब जानते हैं और जानते हैं कि पानी सब कुछ बहा ले जाता है। जरा आप अपनी तस्वीर, ये आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देखिए, ये हैं ईरानी नौसेना के चीफ हैं जिनका नाम है शाहराम ईरानी, और बड़ी चुटकी लेते हुए, बड़े हंसते हुए एक तरीके से बयान दे रहे हैं। और ऐसी हंसी एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत चुभ रही होगी और ये कह रहे हैं कि साहब ट्रंप ईरानी फौज को, ईरानी कौम को वो समझ नहीं पाए। और आज की वक्त में, आज की तारीख में जो ईरान में चल रहा है वो एक तरीके से समुद्र जैसी ताकत है। और जब वो पानी, वो ताकत उसके ऊपर आकर के गिरेगी, जब वो समुद्र का पानी सुनामी बन करके अमेरिका पर टूटेगा तो सब कुछ बहा करके ले जाएगा। ये जो है वो नौसेना चीफ का बयान आया सामने। यानी हर तरीके से ईरान मजबूत, ताकतवर और तैयार दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में भी जो है अंदर ही अंदर घिरे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप उनके देश में सपोर्ट नहीं है। और दूसरी बात यह है, डोनाल्ड ट्रंप जिनके सहारे डोनाल्ड ट्रंप सपना देख रहे थे वो भी एक तरीके से दगे हुए कारतूस के तौर पर सामने आ रहे हैं। शाह रजा पहलवी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के सुर वो भी बदल गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ईरानी विपक्षी नेता रजा पहलवी बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि ट्रंप ने इस बार अनिश्चितता जताई कि क्या पहलवी ईरान के अंदर समर्थन जुटा करके आखिरकार सत्ता संभाल पाएंगे। रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि इस बात की संभावना है कि ईरान की मौलवी की सरकार गिर सकती है। ट्रंप ने कहा कि वह बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह अपने देश में कैसे काम कर पाएंगे। ये रजा पहलवी के बारे में वो कह रहे हैं। और हम अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं, मुझे नहीं पता कि उनका देश उनके नेतृत्व को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। निश्चित रूप से अगर वो करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथ पीछे खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाह रजा पहलवी को लेकर के वो कह रहे हैं कि ये पता नहीं ये किस मिजाज के आदमी हैं, कैसे हैं, ये एक्सेप्ट हो पाएंगे ईरान के अंदर या नहीं हो पाएंगे। ईरान जो इनको एक्सेप्ट करेगा, ईरान के लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे, मुझे अभी डाउट है इसको लेकर के। अगर वो हो जाते हैं तो अच्छी बात है। यानी वो एक तरीके से कह रहे हैं कि भैया रजा पहलवी पहले ईरान के अंदर अपनी पहुंच दिखाओ, ताकत दिखाओ, ये बताओ कि तुम्हारे लिए ईरान के लोग क्या कर सकते हैं या तुम ईरान में क्या कर सकते हो या अमेरिका के कितने काम आ सकते हो। ये जो है वो रजा पहलवी के पाले में गेंद उठा करके वापस फेंक दी एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा कि भैया पहले आप अपने आप को साबित करो, अभी हम जो है वो आपके पीछे ताकत खर्च नहीं करने वाले हैं। ये एक तरीके से साफ मैसेज था। अब जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मैसेज दिया गया
और डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये सारी बातें एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रजा पहलवी को कह दी, तो इसके बाद में ये तस्वीर आप देखिए, रजा पहलवी का मैसेज आया है। रजा पहलवी उन्होंने एक मैसेज दिया है कि अगर उनकी हुकूमत बनती है, उनका शासन आता है ईरान के अंदर, तो फ्री ईरान, इसका एक विजन वो सामने रख रहे हैं। आजाद ईरान कैसा होगा, इसका एक वो विजन सामने रख रहे हैं। और इस विजन के अंदर उन्होंने पॉइंट वाइज बताया कि क्या क्या होगा। यानी एक तरीके से जैसे हमारे यहां पर कोई सरकार बनाने के लिए कोई नेता अपना दावा ठोकता है तो वो कहता है कि मैं सरकार बनाऊंगा तो ये करूंगा ये करूंगा, इसी तरीके से उन्होंने पॉइंट वाइज अपनी बात रखी। अब उनका विजन क्या है वो जरा देखिए। बयान में उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक के पतन के बाद में ईरान एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और शांतिप्रिय देश बनेगा। अब उनके बयान के मुताबिक परमाणु सैन्य कार्यक्रम समाप्त होगा। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी चूक है शाह रजा पहलवी की, क्योंकि वहां के लोग नहीं चाहते कि परमाणु शक्ति संपन्न देश ना बने ईरान, लेकिन वो कह रहे हैं कि परमाणु सैन्य कार्यक्रम समाप्त होगा, आतंकी संगठनों को समर्थन खत्म किया जाएगा, अमेरिका से संबंध सामान्य होंगे और इजराइल को मान्यता दी जाएगी। ईरान क्षेत्र में स्थिरता और शांति की ताकत बनेगा। तेल गैस क्षेत्र में ईरान जिम्मेदार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति करता बनेगा। और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग पर सख्त कार्रवाई होगी, अर्थव्यवस्था को निवेश और व्यापार के लिए खोला जाएगा। और अपने बयान में वो कह रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक के बाद में अब एक नया मुक्त और समृद्ध ईरान उभरेगा जो दुनिया के लिए सहयोगी और शांति का प्रतीक होगा। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब जरा इन्होंने जो बात कही है उसको एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा जो उनका पॉइंट है वो है कि ईरान के अंदर परमाणु सैन्य जो कार्यक्रम चल रहा है उसको बंद कर दिया जाएगा। अब इसके पीछे जो है उनका तर्क ये है कि परमाणु कार्यक्रम के पीछे ईरान का सारा पैसा लगा हुआ है और ईरान की आम जनता वो महंगाई की वजह से जो है वो त्राहिमाम कर रही है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी ये इस्लामिक कंट्री हैं और ख़ास तौर पर वेनेजुएला के ऊपर जो कुछ किया गया या वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरीके से उठा करके ले गए डोनाल्ड ट्रंप, इसके बाद में सब लोग समझ गए, पूरी दुनिया समझ गई कि परमाणु शक्ति बनना जरूरी है। अगर आप परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है तो कभी भी कोई भी देश आकर के आपके ऊपर हमला कर देगा। और यही वजह है कि वेनेजुएला के ऊपर इस तरीके से हमला कर दिया गया। अगर वेनेजुएला के पास में परमाणु बम होता तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप इतनी हिम्मत दिखा ही नहीं पाते। और दुनिया के अंदर गिने चुने देश हैं जिनके पास में परमाणु बम है, और इसीलिए जो है अमेरिका उन देशों की तरफ उस तरीके से नहीं देख सकता है। और बाकी जितने भी देश हैं, अब ग्रीनलैंड को लेकर के, तमाम दूसरे अलग अलग देशों को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप अपना दावा ठोक रहे हैं। तो ये बात जो रजा पहलवी कह रहे हैं कि सारा पैसा वो परमाणु शक्ति बनाने के लिए जो खर्च किया जा रहा है और ईरान की आम जनता वो भूख से मर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ईरान के लोग इस बात को स्वीकार करेंगे। देखिए, ईरान में महंगाई है लेकिन इतनी भूखमरी भी नहीं है कि वहां के लोग जो है वो एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गए, जैसे पाकिस्तान में है या दूसरे देशों में है कि लोग जो है वो इतनी महंगी वहां पर सब्जी हो गई है, प्याज हो गई है कि खरीद नहीं पा रहे हैं। रोटी जो है बांटनी पड़ रही है जाकर के, और जब रोटी बांटने के लिए जो है ट्रक आता है या अनाज बांटने के लिए जब ट्रक आता है तो उस पर सब टूट पड़ते हैं। इस तरह की भी महंगाई नहीं है, इस तरह की भी मारामारी ईरान के अंदर कम से कम नहीं है। तो ईरान के लोग जो है वो इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि ठीक है, हमें परमाणु शक्ति नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए। मुझे लगता है इसमें रजा पहलवी जो चूक कर रहे हैं। इसके बाद में दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि आतंकी संगठनों को समर्थन जो खत्म किया जाएगा। अब आतंकी आप किसको मानते हैं ये भी तो देखना होगा कि जो वहां पर अमेरिका के CIA के और मोसाद के एजेंट वहां पर जो कर रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे। और दूसरी बात यह है कि ईरान ने जो अपनी IRGC फोर्स तैनात की, तैयार की,
उसको आप क्या कहेंगे? तो यहां पर जो परिभाषा है आतंकी, वो आतंकी किसको मानेंगे, ये देखने वाली बात है। फिर इसके बाद में कह रहे हैं कि अमेरिका से संबंध सामान्य होंगे और इजराइल को मान्यता दी जाएगी। अब ये जो बात है, ये दोनों बातें ऐसी हैं जो ईरान के एक आम शख्स के गले नहीं उतर पाएगी कि अमेरिका को एक तरीके से सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। अमेरिका को लेकर के प्ले कार्ड जो लोग पोस्टर हाथ में लेकर के उतरते हैं और कहते हैं कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू डोनाल्ड ट्रंप, डेथ टू बेंजामिन नेतन्याहू। जब वो ये कहते हैं तो वो इस बात को कैसे स्वीकार कर लेंगे कि नहीं, हमारा ईरान के साथ में जो है वो बहुत अच्छा माफ कीजिए, इजराइल के साथ में बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए, अमेरिका के साथ में बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए, इस बात को कैसे स्वीकार कर लेंगे? तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि रजा पहलवी जो बोल रहे हैं वो अमेरिका को तो खुश कर सकता है, लेकिन ईरान के लोगों को खुश करेगा, इस बात में जो है बहुत डाउट है। इसके बाद में वो कह रहे हैं कि ईरान वो बहुत मजबूत बनेगा, ताकतवर बनेगा, पूरे इलाके में उसका दबदबा होगा। ये बातें तो वैसे ही आप कहिए। फिर इसके बाद में वो कह रहे हैं कि तेल और गैस के क्षेत्र में भी ईरान जिम्मेदार और एक तरीके से यहां पर प्रोड्यूस करने वाला एक बहुत बड़ा देश बनेगा, मार्केट बनेगा। तो ये सारी चीजें वो वहां पर पहले से ही है, लेकिन अमेरिका ने इतने सैंक्शन लगा दिए हैं जिसकी वजह से जो है वो ईरान काम नहीं कर पा रहा है। ईरान की जो करेंसी है उसको तकरीबन बर्बाद करने के लिए अमेरिका चारों तरफ से और यूरोपियन कंट्री वो चारों तरफ से सैंक्शन लगा रहे हैं उसके ऊपर। तो अगर वो हट जाए तो ईरान आज भी बहुत ताकतवर देश है और बहुत बड़ा देश है, और बड़ा देश है इसलिए भी अमेरिका की आंखों में खटकता है, क्योंकि जितने छोटे छोटे देश हैं वो सारे जो है वो एक तरीके से, चाहे वो इस्लामिक जो है वो आप कहिए कि कंट्रीज हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अमेरिका के साथ में, और यहां जो है एक बड़ा देश ईरान, और वो काबू में नहीं आ रहा अमेरिका की। और अमेरिका का दर्द सबसे ज्यादा जो है यही है कि इतना बड़ा देश और वो मिडिल ईस्ट के अंदर बैठ करके लगातार हमको चुनौती दे रहा है। कतर के अंदर अल उदैद एयरबेस पर जिस तरीके से अमेरिकी एयरबेस को ईरान ने जाकर के वहां पर धमाका किया, पूरी दुनिया में मैसेज चला गया कि हम अमेरिका को जाकर के ठोक सकते हैं। तो अमेरिका इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है, और अमेरिका ने जून से लेकर के और अब जनवरी तक कड़वा घूंट पिया लेकिन कुछ नहीं कर पाया। और दूसरी बात यह है कि अब जनवरी से लेकर के अगला जून होगा, कब होगा, कहां तक होगा, कहां तक अमेरिका फिर खींचेगा, या अभी 5-10 दिनों के अंदर ही कुछ होगा, ये जो कहना मुश्किल है। लेकिन अमेरिका शांत होकर के चुपचाप अपने घर बैठ जाएगा, ये बात ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है, ईरान के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। कूटनीतिक तौर पर लगातार जरूर बातचीत होती रहेगी। मैंने कल भी आपको अब्बास अरागची का इंटरव्यू दिखाया था जिसमें वो कह रहे हैं कि हम युद्ध और कूटनीति में से हमेशा कूटनीति को चुनेंगे, लेकिन अमेरिका वो हमेशा युद्ध को चुनता है, अमेरिका हमेशा लड़ाई चुनता है, मारने का काम करता है। हम हमेशा लोगों को बचाने का, लोगों के साथ खड़े होने का काम करते हैं। तो मामला यानी एक तरीके से गेंद अमेरिका के पाले में है। अमेरिका फिलहाल इस वक्त में अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका क्या वाकई ईरान के सामने इस वक्त में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर करके आकर, हालांकि वो पावरफुल कंट्री तो है ही, लेकिन उसकी पावर को एक तरीके से कर्टेल नहीं कर पा रहा है, ईरान की पावर को कर्टेल नहीं कर पा रहा, कम नहीं कर पा रहा है। और क्या अमेरिका इतना ताकतवर, क्योंकि आयरन डोम सिस्टम जो है वो इजराइल का वो पूरी कागज की तरह से उड़ा दिया था ईरान ने। तो अब अमेरिका के सामने जो चुनौती है वो यही है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों को कैसे कंट्रोल किया जाए। रजा पहलवी जो है वो कुछ काम कर नहीं रहा है। रजा पहलवी के जितने भाषण हैं, जितनी बातें हैं, वो अमेरिका को खुश करने के लिए है, इजराइल को खुश करने के लिए है, ईरान के लोग उसके साथ में नहीं है। कुल मिलाकर के जंग फिलहाल के लिए ऐसा दिखाई देता है कि ब्रेक पर है, और ये ब्रेक से पैर कब हट जाए, कब ये बटन जो है फिर से दब जाए, कहा नहीं जा सकता। तैयारी पूरी है, कुछ भी अप्रत्याशित भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से सरप्राइज एलिमेंट जो है वो भी सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में ईरान का दबदबा दिखाई दे रहा है, ये कहने में शायद कोई गलती तो नहीं होगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।